Hello, all of my dear student. I'm Mohammad Asif. I'm gonna talk about how to prepare English paper for examination 2026. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ामिनेशन पेपर को किस तरीके से समझना है, उसके पैटर्न को कैसे समझना है। तो आप जब भी एग्ज़ामिनेशंस में जाते हैं और एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको देखना होगा फॉर एग्ज़ाम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पर सेक्शन को डिवाइड किया गया होगा। जैसे आप देखते हो रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, इसके बाद में आप देखते हो राइटिंग स्किल, ग्रामर, लिटरेचर। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन टिप्स दे रखे हैं जिससे रीडिंग कम्प्रीहेंशंस में आप देखोगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या आना चाहिए, इम्प्रूव रीडिंग स्पीड। आपको प्रैक्टिस करते रहना है कम्प्रीहेंशन पैसेज की रेगुलरली टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड के लिए। इसके बाद में आपको टू अंडरस्टैंड द पैसेज को समझने के लिए फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग मेन द आइडियाज़, उसके मुख्य आइडियाज़ को समझो, टोन्स को समझो उसकी, एंड थीम्स ऑफ द पैसेज, और पैसेज की थीम्स क्या है। इसके बाद में आंसर क्वेश्चंस को देखो जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आंसर क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन द पैसेज के जो अकॉर्डिंग है। इंक्लूड मल्टी चॉइस क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स भी वहाँ पे होंगे, उन्हें भी आपको ध्यान से देखना होगा। इसके बाद में आप देखते हो यहाँ पर राइटिंग स्किल को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो इम्प्रूव राइटिंग स्पीड, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करना होगा। इसके बाद में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस राइटिंग एसेज, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस एवरी डे टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड। आपको क्या करना होगा, हर दिन कोई न कोई ऐप से लेटर्स या एप्लीकेशंस को लिखना है जिससे कि आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। फोकस ऑन कंटेंट, और जैसे भी राइटिंग स्किल में जो भी टॉपिक आओ उसके कंटेंट पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कि कंटेंट क्या है, उसकी टोन क्या है, और फॉर्मेट कैसे बताए हैं टीचर्स ने आपकी स्कूल्स में, कॉलेज में या कोचिंग या अदर जगह। इसके बाद में आपको यूज़ करेक्ट कंटेंट देखना है कि अनश्योर आपको मालूम होना चाहिए कि आप उसे कैसे करेक्ट ग्रामर तरीके से यूज़ करते हो, स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए उसके अंदर, और पंक्चुएशंस, और आपकी राइटिंग कैसी होगी वहाँ पर। आप इसके बाद में फिर देखोगे यहाँ पर ग्रामर पोर्शंस के अंदर। तो ग्रामर पोर्शंस के अंदर आपको फोकस करना होगा की कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप जैसे देखते हो कि कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्रामर्स के कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, उसके वर्ब टेंस, सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट के बारे में आप जानो, और क्लाउड्स के बारे में। इसके बाद में आप प्रैक्टिस ग्रामर एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जैसे कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे टीचर्स कराते हैं, डायरेक्ट्स हो गए, पैसिव वॉइस हो गए, सिंपल सेंटेंस हो गए। अंडरस्टैंडिंग करो उन्हें अच्छी तरीके से, और की पॉइंटों को जानने की कोशिश करो। लिटरेचर को आप देख सकते हो यहाँ पर कि रीड द एनालाइज, क्या करना, रीड करना है, और आप अपनी टेक्स्ट पे उसको रीड कर सकते हो जो भी आपके बोर्ड्स की हो, जैसे यूपी बोर्ड की। इसके बाद में फोकस ऑन द थीम्स या समरी पे बहुत ज़्यादा चैप्टर्स की फोकस कर सकते हो। उनके चैप्टर्स के जो समरी हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से यूज़ किए गए हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर, और प्रैक्टिस कर सकते हो आप आंसर क्वेश्चंस की एवरीडे। आप उन्हें याद कर सकते हो जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सको, 95 मार्क्स आप पा सको। तो अगर जैसे आपको प्रिपरेशंस करनी है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू माय डियर।